बाप बेटी और कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत दानियल नबी का सहीफा और उसके 7वें बाब में से ली गई है। आज की इंजील मुकद्दस लूका की इंजील और उसके 21वें बाब में से ली गई है। दानियल रात के वक्त एक रोया देखता है। एक बड़ा समंदर तंद व तेज हवा की बदौलत लातम में आ गया है और उसमें से 4 होलनाक हैवान निकले हैं और उसके बाद तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। किताबें खोली गईं। पहले 3 हैवानों से अख्तियार ले लिया गया और चौथा हैवान मारा गया। इसके बाद तीसरे मंजर में इब्ने इंसान की मानद एक शख्स नजर आया है। 4 हैवानों का रोया, कदीमुल अय्याम का ज़हूर, इब्ने इंसान की आमद। 4 हैवान 4 हुकूमतों की नुमाइंदगी करते हैं। इसके बाद कदीमुल अय्याम का जिक्र, जिसकी हुकूमत और सल्तनत अबदी है। हुकूमतों का इंसाफ उसके पास है। हजारों उसके खिदमत गुजार और लाखों उसके हजूर खड़े हैं। मुसन्निफ ये कहना चाहता है कि ये 4 हुकूमतें आर्जी हैं, जबकि खुदा की हुकूमत हमेशा कायम रहेगी। 4 हैवान समुंदर से निकलते हैं। ये उन पानियों की मानद हैं जो कायनात की तख्लीक के पहले गहराव की मानद है। चौथे हैवान ने ना सिर्फ दूसरों से लड़ाई की, बल्कि वो खुदा और उसके मुकद्दसों के खिलाफ भी जंग लड़ा है, लेकिन उससे मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया गया है। और फिर खुदा की सल्तनत का आगाज हो गया, जिसका अंजाम ना होगा। इस रोया का मतलब ये है कि बड़ी हुकूमतें हुक्मरान ना सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ जंग में मुब्तला हैं, बल्कि वो खुदा के हकाम की भी मुखालफत कर रहे हैं। वो खुदा की हुक्म अदौली के साथ उसके खिलाफ बगावत में भी मुब्तला है। वो खुदा के बरगज़ीदों को अज़ाएं देते और उनके खिलाफ बरसरे पुकार हैं। इस रोया में यह भी दिखाया गया है कि खुदा इंसान की तारीख में जब चाहे मुदाखलत कर सकता है, जिससे चाहे कायम करे, जिससे चाहे तख्त से गिरा दे। इस रोया के जरिए यह भी वाज़ेह किया गया है कि दुनिया की तारीख खुदा और बुराई के माबैन जंग से मामूर है। 4 हवाएं और समुंदर उस गहराव की तरफ इशारा करता है जो दुनिया की तकवीन से पहले था। जमीन के बादशाहों ने जमीन को तबाह बर्बाद कर दिया है। शेर ताकत और रौब की अलामत है। उसके पर अकाब के थे जो परिंदों का बादशाह है। आज की इंजील मुकद्दस में भी दुनिया के आखिर के बारे में मुकाशफाई अंदाज में गुफ्तगू की गई है। मुख्तलिफ निशानों से वाज़ेह किया गया है। अंजीर के दरख्त की मिसाल दी गई है, जो गर्मी की आमद का निशान है, क्योंकि सबसे पहले अंजीर की कौंपलें निकलती हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब जंगें, लड़ाइयाँ, फसाद, कहत और तरह तरह की आफात नाज़िल होना शुरू हो जाएं, तो जान लेना कि ये दुनिया का अंजाम नज़दीक है। तब खुदावंद बड़ी कुव्वत के साथ जाहिर होगा और दुनिया का हतमी फैसला करेगा और खुद हुकूमत करेगा। दानियल नबी की रोया में मुख्तलिफ हुकूमतें और बादशाहों का जिक्र है, जो खुद भी होलनाक है और उनका अंजाम भी होलनाक होगा। खुदा इब्ने इंसान की मानद हस्ती, जिसे इख्तियार दिया गया, वो सब हुकूमतों पर गालिब आएगा और उनकी अदालत करेगा। वो खुदा की बादशाहत को अमल में लाएगा। अंजील मुकद्दस में कहा गया है कि दुनिया इब्ने इंसान को बादलों पर बड़ी कुदरत के साथ आता देखेगी और ये सब कौमों का उनके अमाल के मुताबिक फैसला करेंगे। आज की दोनों तिलावतें हमें खुदा के ज़हूर की तरफ लेकर जाती हैं कि खुदा यीशु मसीह ने दोबारा इस दुनिया में आना है। खुदा हमें तौफीक दे कि हम सब उसकी आमद के लिए तैयार हो सकें। मसीह यीशु